ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम चत्वारिंशः सर्ग यानी सर्ग 40। इस सर्ग में सगर के पुत्रों का पृथ्वी को खोदते हुए कपिल जी के पास पहुंचना और उनके रोष से जलकर भस्म होना। देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान वै पितामह प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान पितांत बल मोहितान। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा। यस्येयं वसुधा कृष्णा वासुदेवस्य धीमतः महिषी माधवस्य ऐशा स एव भगवान प्रभु कापिलं रूपमास्थाय धारयत्य निशंधराम तस्य कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजाः। देवगण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनकी कोपाग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पृथिव्याश्चापि निर्भेदो दृष्टो एव सनातनः सगरस्य च पुत्राणां विनाशो दीर्घदर्शिनाम्। पृथ्वी का यह भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अवश्यंभावी है। श्रुतियों और स्मृतियों में आए हुए सागर आदि शब्दों से यह बात सुस्पष्ट ज्ञात होती है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा ही है, अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। पितामह वचः श्रुत्वा त्रयस्त्रिंशदरिन्दमाः देवाः परम संघृष्टाः पुनर्जगमुर यथागतम्। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष में भरकर जैसे आए थे उसी तरह पुनः लौट गए। सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन महास्वनः पृथिव्यां विद्यमानायां निर्घात समनिस्वनः। सगर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी उस समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। ततो भित्वा महिं सर्वां कृत्वा चापि प्रदक्षिणं सहिता सागराः सर्वे पितरं वाक्यं ब्रुवन्। इस तरह सारी पृथ्वी को खोदकर तथा उसकी परिक्रमा करके वे सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले, परिक्रांता मही सर्वा सत्ववन्तश्च सूदिताः देव दानव रक्षांसि पिशाचो रगपन्नगाः न च पश्यामहेष्वन्ते अश्वहर्तारमेव च किं करिष्याम भद्रं ते बुद्धिरत्र विचार्यताम्। पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली, देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को भी मार डाला, फिर भी हमें न तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया और न घोड़े को चुराने वाला ही। आपका भला हो, अब हम क्या करें? इस विषय में आप ही कोई उपाय सोचिए। तेषां तद् वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः समन्युर्ब्रवीद वाक्यं सगरो रघुनंदनः। रघुनंदन, पुत्रों का यह वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने उनसे कुपित होकर कहा, भूया खनत भद्रं वो विभेद्य वसुधातलम् अश्वहर्तार मासाद्य कृतार्थाश्च निवर्तत। जाओ, फिर से सारी पृथ्वी खोदो और इसे विदीर्ण करके घोड़े के चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही लौटना। पितुर्वचन मासाद्य सगरस्य महात्मनः षष्ठिः पुत्र सहस्राणि रसातलमभिद्रवन्। अपने महात्मा पिता सगर की यह आज्ञा शिरोधार्य करके वे 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े और रोष में भरकर पृथ्वी खोदने लगे। कन्यमाने ततस्तस्मिन् ददृशुः पर्वतोपमं दिशा गजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलम्। उस खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया जिसका नाम विरूपाक्ष है। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। सपर्वत वर्णां कृष्णां पृथिवीं रघुनंदन धारयामास शीर्षा विरूपाक्षो महागजः। रघुनंदन महाराज गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। यदा पर्वणि काकुत्स विश्रमार्थं महागजः। काकुत्स वह महान दिग्गज जिस समय थक कर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप होने लगता था। एतं प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजं मानयन्तो हि ते राम जगमुर्भित्वा रसातलम्। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का भेदन करके आगे बढ़ गए। ततः पूर्वांग दिशं भित्वा दक्षिणांग विविधुः पुनः दक्षिणस्यामपि दिशि ददृशुस्ते महागजम्।
पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि को खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। महापद्मं महात्मानं सुमहत पर्वतोपमं शीर्षाधारयन्तंगांग विस्मयं जगमुरुत्तमम। उसका नाम था महापद्म। महान पर्वत के समान ऊंचा वह विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। एतं प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः षष्टिः पुत्र सहस्त्राणि पश्चिमांग विविदुर्दिशम। महात्मा सगर के वे 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने लगे। पश्चिमायामपि दिशे महान्तमचलोपमं दिशा गजं सौमनसं ददृशुस्ते महाबलाः। पश्चिम दिशा में भी उन महाबली सगर पुत्रों ने महान पर्वताकार दिग्गज सोमनस का दर्शन किया। एतं प्रदक्षिणं कृत्वा दृष्ट्वा चापि निरामयं अनन्तः समुपाक्रांता दिशं सोमवतीं तदा। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जा पहुंचे। उत्तरस्यांग रघुश्रेष्ठ ददृशुर्हिम पांडुरम भद्रं भद्रेण वपुषा धारयन्तं महिमिमाम। रघुश्रेष्ठ उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेत भद्र नाम का दिग्गज दिखाई दिया, जो अपने कल्याणमय शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। समालभ्य ततः सर्वे कृत्वा चैनं प्रदक्षिणं षष्टिः पुत्र सहस्त्राणि विविदुर्वसुधातलम। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोदने के काम में जुट गए। ततः प्रागुत्तरां गत्वा सागराः प्रथितां दिशं रोषादभ्य खनन सर्वे पृथ्वीं सगरात्मजा। तदनंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोषपूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। ये तो सर्वे महात्मानो भीमवेगा महाबलाः ददृशुः कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनम। इस बार महामना महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहां सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। अयं च तस्य देवस्य करन्तमविदूरतः प्रहर्षमतुलं प्राप्ताः सर्वे ते रघुनंदन। राजा सगर के यज्ञ का वह घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। रघुनंदन उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। एतं यज्ञ हनं ज्ञात्वा क्रोधपर्याकुलेक्षणाः फनित्रलांगलधरा नानावृक्षशिलाधराः। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने अपने हाथों में खंती, हल और नाना प्रकार के वृक्ष एवं पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। अभ्यधावंत संक्रुद्धास्तिष्ठ तिष्ठति चाब्रुवन् अस्माकं त्वं हि तुर्गं यज्ञेयं हृतवानिसि दुर्मेध सत्वं ही संप्राप्तान विद्यंग्न सगरात्मजान। वे अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े को यहाँ चुरा लाया है। दुर्बुद्धे, अब हम आ गए, तू समझ ले, हम महाराज सगर के पुत्र हैं। श्रुत्वा तद वचनं तेषां कपिलो रघुनंदन रोषेण महाताविष्टो ओंकारं करोत तदा। रघुनंदन उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और उस रोष के आवेश में उनके मुंह से एक हुंकार निकल पड़ा। ततस्ते न प्रमेयेण कपिलेन महात्मना भस्म राशि कृता सर्वे काकुत्स सगरात्मजा। श्री राम उस हुंकार के साथ ही उन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे ४४ सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। ओम